आपका स्वागत है टूवर्ड्स डेवलपमेंट में। आइए नए लेसन नंबर जो 8 है त्रिकोणमिति का परिचय एनसीईआरटी से पार्ट 1 और मैथ क्लास 10th में आपका स्वागत है। और हमने लेसन नंबर जो पिछला लेसन जो हमारा था उसको हमने कंप्लीट किया है। रिवीजन में आज हमारा चल रहा है लेसन नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो आइए इसको भी, जैसे कि हमने पिछली की क्लासों में त्रिभुज है, निर्देशांक ज्यामिति है, उनको अच्छे से हमने रिवाइज किया है, ठीक उसी प्रकार हम भी इसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। सबसे पहले कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, क्योंकि हमें रिवाइज करना है तो रिवाइज के तौर पे कुछ फार्मूले देख लेते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक होता है फार्मूला लाल बटे कत्ता, LAL और KA। और लाल बटे जो कक्का होता है, इसमें L जो सिंबल उसका मतलब होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, ये होता है कॉस थीटा, टैन थीटा, ये होता है टैन थीटा, टेन थीटा, ये होता है कोसेक थीटा, ये होता है सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा, ये हमारा होता है सेक थीटा, और ये होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा। इसका बच्चों मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों ये, अगर हम बात करते हैं साइन थीटा की, तो साइन थीटा बराबर जो आएगा वो क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा। साइन बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण। ऐसे बात कर ले अगर कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा हो जाता है आधार बटे कर्ण हो जाएगी। अगर टेन थीटा की बात कर ले तो ये हो जाता है लंब बटे आधार। ठीक इसी प्रकार से अगर हम कोसेक की बात कर ले तो नीचे से देखिए कर्ण बटे लंब, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और सेक थीटा की अगर बात कर ले तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और कॉट थीटा की बात कर ले तो आधार बटे लंब हो जाएगा। ये यूज तब होगा जब हम त्रिभुज में इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो कुछ तो ये फार्मूले हो गए हैं जो आपके सामने प्रदर्शित हैं। ठीक, अब कुछ और फार्मूले जो है वो हम देख लेते हैं। देखिए साइन थीटा जो होता है, मैं इसको यहाँ पे लिखूं, देखिए साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा भी कहलाता है। ठीक है, और जो कोसेक थीटा होगा तो 1 अपान साइन थीटा भी कहलाएगा। ओके, यस सर। जो हमारा कोस थीटा होता है 1 बटे सेक 1 अपान सेक थीटा, सेक थीटा कहलाता है। और सेक थीटा होता है 1 अपान कॉस थीटा, कोस थीटा भी कहलाता है। ठीक है, जो टेन थीटा होता है वो 1 अपान कोट थीटा कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 अपान कोट थीटा। और ये क्या कहलाता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा भी कहलाता है। ठीक, और जो कोट थीटा होता है ये 1 अपान टेन थीटा भी कहलाता है। और इसको आप कह सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनका यूज कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये हमारे कुछ बेसिक से रूल्स हो गए। ठीक है, तो हो गए सारे, निकाले फिर। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो हम करेंगे। एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल नंबर बच्चों जो 1 है वो ये कह रहा है कि यदि 10a बराबर, क्या कह रहा है, यदि 10a बराबर 4 बटे 3 है, 10a बराबर क्या हो, 4 बटे 3 है, तो a के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो a के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है। और यहाँ पे क्या है, चित्र बना हुआ है, चित्र हम बना लेते हैं। एक हम क्या समकोणीय त्रिभुज बनाते हैं। इसमें एक कोण कितने का हो, 90 का। कितने का हो, 90 का। ठीक है सर, मान लीजिए इसको बना लेते हैं। अगर इसको हम बना लेंगे तो ये हो जाएगा A और ये B और ये C। ये क्या मान लेते हैं, 90 का मान लेते हैं। यस सर। ठीक, ये हमने कर लिया। अगर हमारा 10a बराबर क्या होता है, 4 बटे 3, तो 10 बराबर क्या होता है, 10a जो होता है वो किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार के। किसके होता है, लंब बटे आधार पे। तो लंब हमारा कितना हो गया, 4। यस सर। आधार कितना हो गया, 3। अब बचा क्या, कर्ण बचा, कर्ण ज्ञात तो पाइथागोरस प्रमेय से
यस सर। पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से यस सर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर लंब कितना है हमारा 4 का स्क्वायर और आधार कितना है 3 का स्क्वायर। 4 क्या हो जाएगा 16, 3 का हो जाएगा 9 और 16 और 9 जोड़ देंगे हो जाएगा 25। और के बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर हटेगा अंडर रूट आएगा। यस सर। और के बराबर क्या आएगा 5 5 आएगा। कितना आएगा 5। 5 आ जाएगा। कर्ण बराबर 5। कर्ण बराबर कितना आ गया 5 आ गया। 5 आ गया। यस सर। और कह रहा है कि एंगल ए के अन्य तो 10 तो है यस सर। और बचे कितने 5 साइन कोस 10 कोसेक कॉट और सेक होता है। Yes, sir. 10 तो ज्ञात हो चुका है। यस सर। अब हम क्या ज्ञात करेंगे यहाँ लगाओ। यस सर। तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा 4 कर्ण कितना है हमारा 5। ठीक है। यस सर। साइन ए बराबर कितना है 4 बटा 5। 5। cos साइन ए बराबर कितना आया 4 बटे 5। साइन ए बराबर कितना है हमारा 4 बटा 5 आ गया। cos ठीक है। cos अब cos का देखिए cos का क्या होता है आधार बटे कर्ण। कर्ण। आधार कितना है हमारा 3 यस सर। कर्ण कितना है हमारा 5 5। तो cos थीटा बराबर कितना आया 3 बटा 5 आया। यस सर। cot अब हम बात करेंगे इसकी सेक से कोसेक की बात करते हैं। cos से कर्ण बटे आधा। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। लंब। कर्ण कितना है 5 और लंब कितना है 4 4 5 बटा 4। यस सर। अब सेक अगर कॉट की बात कर लें इसकी बात करें थोड़ा cot। कॉट की तो क्या होता है आधार बटे लंब। यस सर। आधार कितना है 3 लंब कितना है 4। अगर हम सेक की बात कर लें तो क्या होगा कर्ण बटे आधार। आधार। कर्ण कितना है 5 और आधार कितना है हमारा 3 तो 5 बटे 3। ठीक है। ये सारे मान हमने निकाल लिया। टेन के निकाल ली साइन का निकाल लिया कॉस का निकाल लिया कोसेक का निकाल लिया कॉट का भी निकाल लिया और सेक का भी निकाल लिया। ठीक है। जो हमने फार्मूला लिखवाया था उनका यूज हुआ और हमारा ये हो गया। और हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय तो पीछे ही पढ़ा दी थी। ठीक है। निकालें फिर यस सर। एग्जाम्पल नंबर जो बच्चों हम 2 की ओर पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर जो हमारा 2 है एनसीईआरटी में कुछ इस प्रकार कह रहा है कि यदि एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण है। देखिए इसमें एंगल बी है न्यून कोण का मतलब है 90 से छोटा और एंगल क्यू जो है वो भी क्या है 90 से छोटा है। इसमें साइन बी बराबर साइन क्यू। अगर हम साइन बी ज्ञात करें साइन के अनुपात में तो किसके बराबर आता है साइन क्यू के अनुपात में आता है। ठीक है। तो सिद्ध करना है कि एंगल बी बराबर क्या है जितना एंगल बी है उतना ही एंगल क्यू है। ये हमको क्या करना है यही हमको सिद्ध करना है। तो लिखेंगे हम 2 समकोण त्रिभुज हम 2 समकोण 90 त्रिभुज ABC और PQR लेते हैं। ABC और PQR लेते हैं। बच्चों यहाँ जो चित्र है वो आंसर का है बुक में नहीं दिया होगा क्वेश्चन में नहीं है। ABC और PQR लेते हैं जहां साइन B बराबर साइन क्यू। ओके। अब ध्यान से देखिए यहाँ साइन जो B है हम B को ले लेते हैं। साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा AC और कर्ण कितना हो जाएगा AB। कोई दिक्कत नो सर। और ठीक इसी प्रकार हम क्या लेते हैं और अगर हम साइन क्यू ले लेते हैं तो भी लंब बटे कर्ण होगा। इसका लंब क्या हो जाएगा PR और कर्ण इसका क्या होगा PQ। एनी प्रॉब्लम नो सर। ठीक। और जब कह रखा है कि साइन B बराबर साइन क्यू है जब साइन B बराबर क्या है साइन क्यू है अर्थात क्या हो जाएगा इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है। इसको अर्थात लिखने की जरूरत नहीं आप लिख लीजिए समीकरण 1 से
जब साइन बी बराबर साइन क्यू है, यस तो सर ये जब इसके बराबर हो जाएगा तो ए सी बटे ए बी किसके बराबर होगा, पी आर बटे क्यू के। मैं लिख रहा हूँ ए सी बटे ए बी बराबर पी आर बटे पी क्यू। पी क्यू। ओके ओके। यस सर माना ए सी बटे ए बी बराबर पी आर बटे पी क्यू बराबर के। क्या मान लेता हूँ उनको, के मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, के मान लेता हूँ। और समीकरण इसको मान लेता हूँ मैं 2। क्या मान लूंगा, 2। ठीक है। अब दोनों बच्चों का वर्क करने पर, दोनों बच्चों का वर्ग बच्चों का वर्ग करने करने पर अगर मैं दोनों बच्चों का वर्ग कर देता हूँ तो बच्चों मैं यहाँ लगाऊं, यस सर देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए सी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। यस सर लेकिन मैं इसको वर्क कर सकता हूँ, देखो मैं कर रहा हूँ ए सी स्क्वायर बटे ए बी का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर और बटे पी क्यू का स्क्वायर तो बराबर के स्क्वायर। कोई दिक्कत। नो सर। अब देखिए ध्यान से देखेंगे अगर हम तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी का स्क्वायर ये क्या है, पी आर स्क्वायर। यस सर अगर पी आर स्क्वायर को यहाँ से हटा लूँ तो 1 बटा पी क्यू स्क्वायर बचेगा। हाँ और पी आर स्क्वायर यहाँ क्या होगा, 1 बटा पी क्यू के गुणनफल में तो जाएगा भागफल में। यस सर और ये क्या है, ये भागफल में ए बी स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणनफल में। यस सर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम। नो सर ठीक, जब मैं इनको इस प्रकार से लिख सकता हूँ तो क्या होगा, एक तो कंडीशन बन जाएगी, पहली कंडीशन फर्स्ट कंडीशन क्या होगा कि ए सी स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। एक तो ये पहले इसके बराबर होगा, यस सर जब ये इसके बराबर हो जाएगा तो मैं यहाँ लगाऊं यस सर तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बराबर ये क्या है, के स्क्वायर। ये बटे में है तो आ जाएगा गुणे में पी आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, नो सर यहाँ पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ए सी स्क्वायर बराबर के स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर। ये हो गया समीकरण, ये कौन सा हो जाएगा, 3, समीकरण नंबर 3। और सेकंड कंडीशन जो हमारी होगी वो क्या होगी, अब ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, के स्क्वायर के। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, के स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर क्या है, भाग में रह जाएगा गुणे में। और समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर ठीक, यहाँ पे हमको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यस सर एनी प्रॉब्लम, घटाने फिर यस सर चलिए। समीकरण 3 व 4 प्राप्त करने के पश्चात मैंने इस चित्र को फिर से बना लिया है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे, अब त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज PRQ में अगर मैं त्रिभुज ACD की देखिए बात देखिए, यहाँ पर अगर मैं ACD की बात करता हूँ ऊपर वाले में, ठीक है, तो उसमें आप मुझे अगर क्या ज्ञात करना हो, अगर उसमें क्या ज्ञात करना हो, BC ज्ञात करना हो। क्या ज्ञात करना हो, BC। क्या होगा, BC। त्रिभुज ACB में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए बस। ACB में पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, कर्ण स्क्वायर AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर AC का स्क्वायर माइनस आधा प्लस आधा स्क्वायर CB का स्क्वायर, तो हो जाएगा। यस सर अगर मुझे यहाँ पे किसका मान निकालना हो, BC का, CB को हो चाहे BC को हो, यस सर
तो क्या होगा ध्यान से देखना, अगर मैं सी बी का मान निकालूं तो ए बी का स्क्वायर जो यहाँ पे है ए सी क्या है प्लस में धर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, बी सी लिखो चाहे सी बी लिखो, बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। चीज तो मैंने वही लिख दी, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे अगर मैं बी सी की वैल्यू निकालूं तो स्क्वायर हटेगा, यहाँ अंडर आ जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे मैं इधर लगा रहा हूँ तो तथा अगर पी क्यू आर में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए तो इसका भी क्या होगा, कर्ण स्क्वायर मतलब पी क्यू का जो स्क्वायर है इसके लंब मतलब पी आर के स्क्वायर और प्लस आधार आर क्यू के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। होगा बराबर कि नहीं सर? अगर मैं क्या करूँ, आर क्यू लिखूँ चाहे क्यू आर लिखूँ, तो मुझे अगर आर क्यू ज्ञात करना हो, आर क्यू का स्क्वायर तो पी क्यू का स्क्वायर ये क्या है, पी आर है प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू लिखो चाहे आर क्यू लिखो, आर क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। और मैं यहाँ पे आर क्यू का स्क्वायर निकालूं तो यह अंडर रूट आ जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, ओके ठीक। जब ये दोनों कंडीशन आ गई है तो मैं यदि क्या करता हूँ, ध्यान से इसको हम देखेंगे, डालें सर। चलिए, उधर हमने 4 समीकरण मान लिए थे, 4 ही माने थे तो इस वाले समीकरण को हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 5 और इस वाले समीकरण को मान लेते हैं समीकरण नंबर 6। अब हम ये लिखेंगे समीकरण 5 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 6। तो 5 ये है तो क्या हो जाएगा, बी सी बटे क्यू आर कहो चाहे आर क्यू कहो, क्या होगा, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर बटे अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा। जब ये कंडीशन हो जाएगी तो मैं इधर ऊपर का बता लूं, समीकरण जो 4 था बच्चों और समीकरण जो 5 था उससे हमें कुछ कार्य करना होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 4 व 5 से। अब समीकरण 4 जो था बच्चों क्या था, वो क्या था बताइए, समीकरण 4 ए बी स्क्वायर बराबर क्या था, कर्ण के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर। ये था समीकरण नंबर 4, यही 4 था। यस सर। समीकरण 5 क्या था, नहीं सर, 3 और 4। अरे भैया क्या माने थे भाई, 3 और 4। हाँ, समीकरण 3 और 4, 4 या 3 यहाँ पे हो जाएगा 3 और 4। तो 3 ये था, नहीं 4 है ये 4 ही है। 3 क्या था, 3 था ए सी स्क्वायर बराबर के स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर ये था समीकरण नंबर 3। ओके, यस सर। तो दिक्कत नो सर। समीकरण 3 और 4 से ध्यान से देखिए, बी सी अपान क्या लिखा है, वो लिखा है बी सी अपान क्यू आर और बराबर ए बी स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, के स्क्वायर इंटू पी पी क्यू क्यू स्क्वायर, के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर और माइनस ए सी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, के स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। यस सर। और नीचे क्या था, अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, यस सर। है कि नहीं? यस सर। अब ध्यान से देखें बच्चों, अब से कोई काम नहीं है अभी। अब क्या होगा, ये बी सी अपान क्यू आर तो नीचे रहा, यस सर। इसमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन मिल रहा है के स्क्वायर। अगर कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर यस सर। और बटे
यहाँ पे क्या है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ओके आगे देखिए बी सी बटे क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा के स्क्वायर का अगर वर्ग कर दो तो के निकल आएगा बाहर। अंदर क्या बचेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर और ये रहता है। ध्यान से देखें कट गया। अगर ये कट जाएगा तो क्या बचेगा बी सी बटे क्यू आर बराबर के आ गया। क्या आ गया के आ गया। इसको हम कौन सा समीकरण मानेंगे बताओ। इसको 7 इसको 7 मान लें। 7 समीकरण क्या हो गया 7। ठीक है अब अगर आप समीकरण ये अगर क्या हो जाता है 7 हो जाता है। ठीक है तो हमने क्या माना था समीकरण 1 से देखिए साइन बी बराबर डालें फिर। यस सर समीकरण बच्चों 2 में चलेंगे। अब समीकरण 2 से समीकरण 2 किसके बराबर 2 क्या था बच्चों बताइए। समीकरण 2 AC बटे था वो क्या था AC बटे AB बराबर AC बटे AB बराबर PR बटे PQ बराबर PR K बटे PQ बराबर K। हाँ यस सर बस K के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं BC बटे QR। समीकरण 2 व 7 से K के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ BC बटा QR लिख सकता हूँ। यस सर तो क्या हो जाएगा AC बटा AB बराबर PR बटा PQ बराबर BC बटा QR ये आ गया। ध्यान से देखिए AC के बटे में क्या आया AC के बटे में AC कहाँ है हमारा AC के बटे में क्या आया AC के बटे में AB और PR के बटे में क्या आया PQ BC के बटे में QR और BC के बटे में क्या आया QR आया। यस सर ठीक है यस सर आगे देखिए तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ AC क्या लिख रहा हूँ AC लिख रहा हूँ। AC के बटे में क्या आ सकता है PR और AB के बटे में क्या आएगा PQ। कैसे ये यहाँ जाएगा ये वाला यहाँ पहुँच यस जाएगा। सर ये कहाँ गया यहाँ पे ये वाला यहाँ पे। ठीक आगे क्या लिखा BC बटे Q। ध्यान से देखें AC के बटे में क्या है। अब आप देख पा रहे होंगे जो हमारा AC है देखिए AC बटा PR देखिए AC बटा PR AB बटा PQ AB बटा PQ मतलब इसका कर्ण इसके बटे में इसका लंब इसके बटे में और इसका BC इसका आधार इसके बटे में। यस सर और तीनों भुजाएं क्या हैं बराबर समान अनुपात में हैं। अनुपात। अतः दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप लिखेंगे। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ओके यस सर कहाँ से SSS समरूपता से समरूपता से। यस सर अगर कोई त्रिभुज समरूप होता तो उसकी संगत कोण भी क्या होते हैं बराबर। अतः एंगल Q बराबर एंगल B के हो जाएगा। यस सर कहाँ से लिखेंगे समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है ये मैं लिख दूंगा और यही हमको क्या करना था सिद्ध करना था। यही सिद्ध करना था। कोई प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों बहुत ही आसानी से ये हमारा हो चुका है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग जो एग्जाम्पल नंबर जो 3 है इसकी ओर चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर जो 3 है हमारा उसकी ओर हम चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 आपका कह रहा है कि त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C क्या हो समकोण हो। कोण C क्या हो समकोण हो। देखिए मान लीजिए कोई त्रिभुज क्या है
ए सी बी, देखो एक ले लिया ए, ये हो गया सी और ये क्या हो डी। और सी हमारा क्या है, सी हमारा समकोण है। यस सर। अगर हमारा सी क्या है, समकोण है, तो ए बी कितना है 29 इकाई, मान लीजिए 29 इकाई का मतलब 29 मात्रक। यस सर। और ये क्या है, और जो बी सी जो हमारा है 21 मात्रक है, यस सर। 21 मात्रक है, ठीक है। और एंगल ए बी सी बराबर थीटा और एंगल ए सी बी बराबर, ये क्या है, ये थीटा है। यस सर। तो इसी को माना ए सी बी बराबर क्या है, ये थीटा के बराबर है, ठीक है। यस सर। तो हमको क्या ज्ञात करना है, फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन पे हमको ज्ञात करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यस सर। हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। यस सर। रूल होता है, यस सर। तो इसको सिद्ध कर दिया जाए आज। देखिए cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखते हैं। cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा का होल स्क्वायर, यस सर। और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, ओके। यस सर। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ओके। यस सर। और साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण, ओके। यस सर। अब लंब तो यहाँ है नहीं, लंब तो यहाँ पे क्या है नहीं, तो लंब को हम क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना, ये इतना लिख लिया, आपको क्या करना है, ज्ञात करना। चलिए त्रिभुज ए सी डी में क्या होगा, कर्ण जो है, कर्ण का मतलब ए बी का जो स्क्वायर है इसके बराबर होगा आधार लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। ए बी हमारा कितना है, 29 का स्क्वायर, ए सी कितना है हमारा, याद ही नहीं है, और सी बी कितना है हमारा 21 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, ए सी की अगर वैल्यू मुझे निकालनी है, किसकी निकालनी है, ए सी की वैल्यू, तो 29 का स्क्वायर तो ये रहा, ये क्या है प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। आगे देखिए, ए सी मैं इधर लिख सकता हूँ, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 29 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 29 का स्क्वायर, तो लिख लूँ 29 का स्क्वायर और प्लस माइनस 21 का स्क्वायर, ठीक है। ए सी का स्क्वायर हमारा हो गया, ठीक। नहीं यूँ कह लीजिए आप, ए सी का स्क्वायर अगर इसको आप हल कर लें, क्या कर लें इसको हल अगर इसको आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ए सी बराबर क्या होगा, ए सी बराबर होगा अंडर रूट लग जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ए सी बराबर निकल आया। ए सी का मतलब क्या, लंब कितना निकला, अंडर रूट 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ठीक। अब ये मान हम कहाँ रखेंगे, इससे यहाँ रखेंगे, जहाँ हम रखेंगे। चलिए अब देखते हैं, अब आधार कितना है हमारा, आधार कितना है हमारा 21, और कर्ण कितना है 29 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, प्लस है तो प्लस, लंब कितना है हमारा अंडर रूट 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, और बटे कर्ण कितना है 29 का स्क्वायर। कोई दिक्कत बताइए, है तो बताइए। इसको ब्रैकेट खोलना हो तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा और ये नीचे क्या हो जाएगा 29 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे तो स्क्वायर है, इसका अगर स्क्वायर खोल दूंगा तो ये अंडर रूट और स्क्वायर मर जाएंगे, तो सिर्फ 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर बचेगा, और बटे में क्या बचेगा 29 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, ध्यान से देखें, हर बराबर है तो इनको एक बार लिखते हैं 29 का स्क्वायर, ऊपर क्या है 21 का स्क्वायर और प्लस 29 का स्क्वायर और माइनस 21 का स्क्वायर। 21 एक प्लस में है, ये 21 क्या है माइनस में, ये क्या हुआ कट गया। और बचा क्या
बचा हमारा सिर्फ क्या, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 29 का स्क्वायर, नीचे भी क्या बचा 29 का स्क्वायर, वो भी कट गया, कितना आ गया 1, कितना आ गया 1, सिद्ध हो गया cos स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर थीटा बराबर sin प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमारा क्या हो गया, हमने पहला पार्ट लगा लिया। तो दिक्कत तो नहीं है, डालें फिर एग्जाम्पल नंबर, जो बच्चों ये कौन सा चल रहा था बच्चों, ये एग्जाम्पल नंबर चल रहा है हमारा 3 चल रहा है। अरे अब हमने यहाँ पे डालना गए हैं वो 3 ही चल रहा था बच्चों, पीछे भी एग्जाम्पल नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने क्या, फर्स्ट पार्ट जो हमारा क्या था cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये हमने कर लिया है। ठीक है, अब हम कौन सा पार्ट करेंगे इसका, सेकंड पार्ट। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसका सेकंड पार्ट बच्चों है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, माइनस sin स्क्वायर थीटा। एनी प्रॉब्लम? चलिए देखते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। इसकी दो विधियां, या तो रूल लगा दीजिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, एक में a प्लस बी, एक में a माइनस बी, और चाहे आप ऐसे ही लगा दीजिए। ठीक है, ऐसे ही लगा दे। cos थीटा का क्या होता है, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर, और sin थीटा का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कर्ण का cos में आधार बटे, हाँ आधार बटे कर्ण होता है। अब ध्यान से देखिए, आधार कितना है हमारा 21, और कर्ण कितना है 29। ओके, लंब कितना है हमारा अंडर रूट 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, और बटे कर्ण कितना है हमारा 29। एनी प्रॉब्लम? ध्यान से देखें, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 29 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस, जब ये उठेगा तो ये अंडर रूट 2 क्या होगा, ये स्क्वायर इस अंडर रूट को खा जाएगा, तो क्या बचेगा 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, और बटे 29 का स्क्वायर। हर बराबर अगर होता है तो हमें पता है बराबर क्या, तो क्या होता है एक बार लिखा जाता है 29 का स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा 21 का स्क्वायर माइनस 29 का स्क्वायर। ठीक है, मैं इस ब्रैकेट को बरकरार रखूंगा, और मैं क्या चाहता हूं कि इस ब्रैकेट को यहाँ पे भी बरकरार रखा जाए इस प्रकार से, और यहाँ पे मंझला ब्रैकेट लगा के उसके ऊपर क्या लगा दे, स्क्वायर लगा दे। बड़ा ब्रैकेट किसके लिए है, इस माइनस से रक्षा करने के लिए, मंझला ब्रैकेट है इसके स्क्वायर से। ठीक है, तो मंझला ब्रैकेट सिर्फ हटा है, जब मंझला ब्रैकेट हट जाएगा तो कंडीशन ये आ जाएगी। आप देखिए, और जब ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 21 का भी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आया? अब ये 21 पे भी प्लस का है, 21 ये भी प्लस का, जुड़ जाएंगे, तो 21 और 21 स्क्वायर क्या हो जाएंगे बताइए, 42 का स्क्वायर। हाँ ठीक है, अब ध्यान से देखिए 21 और 21 अगर जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 42 का स्क्वायर। या फिर हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि काम क्या कर लें, सीधे वर्ग खोल लें, यहाँ लगाओ, देख लें, यहाँ लगाने से क्या होगा 21 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होता है 441। ठीक, और जो 29 का स्क्वायर होता है 29 का जो होता है वो होता है 841, और ये भी क्या, और 21 का कितना 441, 29 का 841, कोई दिक्कत, जुड़ जाएंगे, 1 1 2 4 4 8 4 4 8, तो ये 841 बटे ये क्या होगा 841, 882 से 841 गया, 1 2 से 1 गया 1, 4 से 8 4 गया 4, 841, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने इसको भी क्या कर लिया,
हल कर लिया। ठीक है, एनी प्रॉब्लम डाले थे सर। अब हम लोग बच्चे चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 4 में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, मान लीजिए B क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा जी। अगर हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है और इसका B क्या है, इसका B क्या है, B है समकोण। B क्या है हमारा, समकोण। ये A हो जाएगा, ये B होगा, ये C हो जाएगा। ठीक है, और दिया हुआ है कि tan A बराबर क्या, 1। tan A बराबर क्या है, 1। और सत्यापित भी करना है। सत्यापित क्या करना है, सत्यापित करना है 2 sin A into cos A बराबर 1 सत्यापित करना है। ठीक है, देखिए दिया है, क्या दिया है, tan A बराबर कितना दिया है, 1। तो tan A को हम बच्चों क्या कर सकते हैं बताइए। tan A को हम लिख सकते हैं, tan A को हम लिख सकते 1 को 1/1 तो लिख ही सकते हैं। यस सर। और tan होता क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना हो गया, वो भी 1। यस सर। आधार कितना, वो भी 1। वो भी 1। यस सर। बचा क्या, कर्ण। कर्ण। क्या बचा, कर्ण बचा। यस सर। तो त्रिभुज ABC में कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यस सर। कर्ण कितना, कर्ण हमें पता ही नहीं है। लंब पता, वो भी 1 का स्क्वायर। और आधार क्या होता है, वो भी 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 1 2 होते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे। नो सर। अब ध्यान से देखेंगे तो k बराबर क्या आएगा, √2 आ जाएगा। यस सर। कर्ण कितना आ गया, √2 आ गया। यस सर। अब कोई दिक्कत ही नहीं। यस सर। ठीक है, यस सर। अब हम क्या करते हैं, जो हमें सिद्ध करना था वो ले लेते हैं। 2 sin A और cos A बराबर क्या सिद्ध करना है, 1 सिद्ध करना है। ठीक है, ध्यान से देखना। 2 की जगह पे 2 रहेगा। यस सर। sin A बराबर क्या होता है, sin A होता है लंब बटे कर्ण। और cos A क्या होता है, कॉस आधार बटे कर्ण। और बराबर क्या, 1 तो चल ही रहा है। यस सर। देखिए 2, लंब कितना है भैया हमारा, लंब हमारा है 1, कर्ण कितना है, √2। आधार कितना है, 1, ये क्या है, √2। ये हो गया, ये समझ में आया। यस। आपस में जब गुणा हो जाएगी तो क्या आएगा, 2 1 1 जा 1, √2 जा √2 की जब गुणा होगी कितना आ जाएगा, 2 ही तो आएगा। यस सर। 1 और ये कट गया, कितना आ गया, 1 बराबर 1। अतः LHS बराबर RHS। ठीक है, यस सर। तो यही में क्या करना था, सत्यापित कर दिया हमने। यस सर। हो गया बता, यस सर। कोई दिक्कत है, नो सर। रेस करें। यस सर। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 ये कह रहा है कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P क्या है, वो समकोण है। कोण हमारा जो P है बच्चों वो क्या है, समकोण है। और कह रखा है कि OP बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। यस सर। और दिया हुआ है, और जो दिया हुआ है वो दिया क्या है, दिया है कि OQ माइनस PQ बराबर 1, ये दिया हुआ है। यस सर। ठीक है, अगर मैं क्या कर दूँ, देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, यस सर। पक्ष वर्ग करिए या ना करिए, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ना करिए वर्ग। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो OQ बराबर क्या ज्ञात होगा, OQ बराबर हो जाएगा हमारा 1, ये क्या है, माइनस में इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा कि नहीं। यस सर। OQ बराबर हम 1 + PQ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ये दिया हुआ है और हमें ज्ञात क्या करना है, ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यस सर। दिया हुआ है, हमको ज्ञात क्या करना है, sin Q का ज्ञात करना है वैल्यू और cos Q का।
तो इसको बराबर हम ये लिख सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज OPQ से OPQ से अगर देखेंगे तो कर्ण क्या है हमारा, कर्ण हमारा क्या है, OQ है। OQ है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, लंब, मतलब PQ का स्क्वायर और प्लस आधार OP का स्क्वायर। ओके, Yes, sir. OQ की जगह पे हम क्या भर सकते हैं, ये भर सकते हैं, भर सकते हैं। Yes, sir. OQ की जगह पे क्या भर सकते हैं, 1 प्लस PQ। ओके, Yes, sir. यहाँ पे PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर तो चल ही रहा था। Yes, sir. A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B। कोई दिक्कत है यहाँ पे? No, sir. देखिए एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है। PQ का स्क्वायर तो PQ का स्क्वायर रहेगा, Yes, sir. और 2 की 1 से गुणा होगी 2 ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 2PQ। ये क्या है, PQ का स्क्वायर, ये क्या है, OP का स्क्वायर। कोई दिक्कत? No, sir. PQ प्लस का है, PQ प्लस का कट गया, कट गया कि नहीं कट गया? कट गया। क्या बचा, क्या बचा हमारा, 1 प्लस 2PQ, 1 प्लस 2PQ। OP कितना दे रखा है, OP OP 7 यहाँ दे रखा है 7 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 7 7 सेंटीमीटर हमारा। ये प्लस का था बच्चों, यहाँ प्लस रहेगा, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ये इतना बचेगा, ये देख लीजिए ऐसे, ठीक है, इतना बच गया। Yes, sir. आगे यहाँ लगाओ, देखें ये लिखा है 1 प्लस 2PQ, 2 और OP कितना है 7, तो 7 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, Square. स्क्वायर हो जाएगा, Sir. 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। Yes, sir. और इधर क्या है हमारा, मैं इसको सेंटीमीटर बाद में लिखूंगा, ठीक है। Yes, sir. 7 का स्क्वायर बराबर 50, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस 2PQ, तो 2PQ बराबर क्या हो जाएगा 50, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, और हमारा क्या हो जाएगा 2PQ बराबर 50 से गया 48, और PQ बराबर क्या होगा, 2 क्या है गुणे में, इधर जाएगा बटे में, तो PQ बराबर कितना हमारा आ गया 24। PQ बराबर कितना आ गया, 24. देखिए PQ बराबर कितना आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर ही लिख देंगे, ठीक है। Yes, sir. अब हमने क्या ज्ञात किया था और हमें पता है, ठीक है। अगर मैं इसको समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ समीकरण 1 से, यहाँ रखा था ये मान समीकरण 1 में रखने का, ये मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए तो OQ बराबर क्या आएगा, OQ बराबर आ जाएगा 1 प्लस क्या लिखा है PQ, Yes, sir. और PQ कितना निकला था 24, तो OQ बराबर कितना आ गया 25, OQ कितना आ गया, 25. OQ कितना आ गया Yes. 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, No, sir. तीनों की तीनों हमारी वैल्यू निकल आई, निकल आई। Yes, sir. अब हम जो होंगे साइन Q और कॉस Q की वैल्यू ज्ञात करने को कह रहा है, जो हम ज्ञात कर लेंगे, निकालें फिर। Yes, sir. चलिए अब बात कर रही है ज्ञात करना है हमको क्या, साइन Q। साइन Q अगर ज्ञात करना है, साइन Q बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लेकिन अगर हम Q को मान के चलेंगे, देखिए बच्चों अगर मैं Q को मान के चलता हूँ तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, तब लंब हमारा क्या हो जाएगा 7, Yes, sir. और कर्ण कितना हो जाएगा 25, Yes. तो 7 बटे कितना में चाहिए 25. 25, 7 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर दिया, 7 बटे 25 आ गया। Yes, और sir. दूसरा क्या ज्ञात करना था बच्चों हमको, cos Q। Cos Q. cos Q बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कर्ण. अब इसको अगर देखें तो आधार हमारा क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, Yes, sir. और कर्ण कितना होगा 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर गया 24 बटे 25. 25, ठीक है। Yes, sir. दोनों की वैल्यू हमारी आगे. निकल चुकी है, ओके बच्चों, Yes, sir. दोनों की वैल्यू निकल चुकी है, तो मिटा लें फिर। Yes, sir.
अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। कुछ विशिष्ट कोणों के जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं, जैसे कि क्या होगा, साइन 0 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, 30 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, 45 की वैल्यू क्या होती है, 60 की वैल्यू क्या होती है और 90 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, साइन, कॉस, फिर टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ऐसे हमको ज्ञात करेंगे, फिर उस पर आधारित क्वेश्चन लगाएंगे। आज हमने एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 लगाया, जो कि आपके रिवीजन के तौर पे एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 के बाद प्रश्नावली हमारी 8.1 आ जाती है, जिसे आप अपने आप स्वयं लगाएं। और हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 जब करेंगे, उससे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ना पड़ेगा। और एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 और 8 अगले पार्ट 2 में हम लोग करेंगे, और उसके बाद 8.2 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों को इतना ही, और नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 में। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कोई बच्चा ऐसा है जिसको प्रॉब्लम है पैसों की, तो उसको आप ये भेज दीजिए, अच्छे से रिवीजन हो सकता है, और इससे बाहर इस मैथड से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले। थैंक यू, जय हिंद क्लास।